हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, व्हाट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या होता है? ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, मास और वॉल्यूम ऑफ ए प्लांट। किसी भी प्लांट में जब साइज, मास और वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, उसी चीज को हम कहते हैं ग्रोथ। और कैसा इंक्रीज होता है? इरिवर्सिबल एंड परमानेंट होता है ना। कोई प्लांट हमने लगाया तो क्या होता है, वो जब बड़ा हो जाता है तो वापस से वो छोटा नहीं हो सकता है, तो इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कि प्लांट की लाइफ साइकिल में जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे डेवलपमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जब प्लांट जर्मिनेट करता है, उसके बाद फ्लावरिंग होती है, फ्रूट बनता है, सेनिसेंस होती है, सारी चीजें क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। तो ग्रोथ भी हमारा डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन, ये सब हमारा क्या है? ये सब मिला के बनता है डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। इस वीडियो में ना बेटा हम पूरा जो है ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट और प्लांट हार्मोन्स एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिटेल में कि प्लांट ग्रोथ होती क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज होता है किस चीज में? प्लांट की साइज, मास और वॉल्यूम में। ठीक है, और ये सारे चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर सेल डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद एनलार्ज हो रहे हैं, डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, इन सब की वजह से जो चेंजेस आते हैं प्लांट में, परमानेंट और इरिवर्सिबल, जो इंक्रीज होता है साइज, मास का, वही हमारा ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, रूट बिकमिंग लॉन्गर, सीडलिंग टर्निंग इनटू अ बिग ट्री। ये तो आपने देखा होगा, आपने खुद कितने सारे प्लांट लगाए होंगे, है ना। तो ग्रोथ तो बहुत कॉमन सा है जो हम सब देखते रहते हैं। अब देखिए यूनिक फीचर्स क्या है प्लांट ग्रोथ के। ठीक है, प्लांट और एनिमल ग्रोथ क्या डिफरेंस है? पहला है कि इनडिटरमिनेट ग्रोथ। जो प्लांट्स होता है ना, उसमें इनडिटरमिनेट ग्रोथ देखने को मिलती है। मतलब प्लांट जो है थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते ही रहते हैं मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, आपने देखा है कि हम जो है, हमारी जो हाइट है वो एक सर्टेन एज तक ग्रो करती है, उसके बाद हम नहीं ग्रो करते हैं, है ना। उसके बाद हमारी हाइट रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स में क्या इनडिटरमिनेट ग्रोथ है, वो मतलब थ्रू आउट लाइफ उसमें ग्रोथ होती रहेगी। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड ग्रोथ। लोकलाइज्ड ग्रोथ मतलब कि कुछ ही रीजंस होते हैं प्लांट्स में जहाँ पे ये ग्रोथ देखने को मिलती है। कौन कौन से रीजंस? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। तो सर्टेन रीजन से जो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए और बी, इसको मैं भी आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल। ये तो आपको बताइए कि इरिवर्सिबल ग्रोथ है, एक बार सेल एनलार्ज हो गया तो वापस से अपने पुराने ओरिजिनल साइज में नहीं आ सकता है। दूसरा क्वांटिटेटिव, कि हम ग्रोथ को मेजर भी कर सकते हैं ना, लेंथ, वेट, सरफेस एरिया, सबको हम चेक कर सकते हैं। आज 5 सेंटीमीटर है, कल 5 मीटर हो गया, ये तो हम मेजरेबल है। ठीक है, तो सी और डी तो आई थिंक आपको यहीं पे समझ आ गया होगा। ए और बी को मैं कोशिश करती हूँ आपको और अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो पहला क्या यूनिक फीचर पढ़ा था हमने कि इनडिटरमिनेट ग्रोथ पाई जाती है प्लांट्स में, है ना। इनडिटरमिनेट मतलब फिक्स नहीं है, कितनी भी ग्रोथ हो सकती है। हम नहीं कहेंगे कि ये 5 मीटर ही ग्रो करेगा, 10 मीटर ही ग्रो करेगा, कुछ भी हो सकता है। एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है ना। ह्यूमंस में आपने देखा है हाइट, एडल्टहुड के बाद हाइट रुक जाती है ना। 8th 9th 10th क्लास तक आप देखो, या पूरे 12th क्लास तक आपकी हाइट तो बढ़ती रहेगी, लेकिन उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे, एक एज के बाद हमारी हाइट रुक जाती है, फिर ग्रोथ नहीं होती है ना। तो ह्यूमन में एक एज के बाद जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, फिर डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं। प्लांट के केस में ग्रोथ चलती रहेगी, इसलिए हम कह रहे हैं इनडिटरमिनेट। बट इट प्लांट्स ग्रोथ लिमिटेड नहीं है, या कोई पर्टिकुलर स्टेज या एज तक की लिमिटेड नहीं है। प्लांट्स पूरा ग्रो करते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ, पूरी जिंदगी भर ग्रो करते हैं। किस वजह से ग्रो करते हैं? ऐसा क्या है प्लांट में? प्लांट में स्पेशल टिश्यूज हैं जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेम। ये है स्पेशल चीज जो प्लांट को क्या कर रही है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट ग्रोथ। और यही जो प्लांट की प्रॉपर्टी है ना, पूरी लाइफ में ग्रो करने की, यही हमारी इनडिटरमिनेट ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि वाई प्लांट शो इनडिटरमिनेट ग्रोथ। ठीक है, हमने पढ़ा, लेकिन क्यों कर रहे हैं इनडिटरमिनेट ग्रोथ? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उनमें एक स्पेशल तरह का टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनकी वजह से ही प्लांट इनडिटरमिनेट ग्रोथ शो कर रहे हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आपने पढ़ा होगा जब आपने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ी होगी प्लांट टिश्यू की, प्लांट्स की, तब आपने देखा होगा मेरिस्टेम्स वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाई जाते हैं आपको पता होगा, रूट टिप और शूट टिप में, है ना। ये प्लांट है तो प्लांट्स की रूट्स में पाई जाती है और प्लांट्स की शूट में। और क्या काम होता है एपिकल मेरिस्टेम के? सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए हमारी रूट और हमारी शूट जो है वो ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एपिकल मेरिस्टेम? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ,
स्टार्टिंग में क्या होता है, आपने जब आम का पेड़ या कोई भी प्लांट आपने लगाया होगा, स्टार्टिंग में पतला सा होता है ना, पतला सा ऊपर को लंबा लंबा निकलता है, और एक बार जब वो अपनी अच्छी खासी हाइट अटेन कर लेता है फिर वो मोटा होता है ना। तो प्राइमरी जो ग्रोथ है प्लांट की वो है कि लंबाई, पहले प्लांट लंबाई में बढ़ता है और वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, रूट पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल, शूट्स इलोंगेटिंग अपवर्ड्स, ठीक हो गया। अब आता है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? बेसिस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। स्टेम के आपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े होंगे ना, ये नोड इंटरनोड पाई जाती है, और तो वहीं इंटरनोड्स पे या पत्तियों के बेस पे हमारे पाए जाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जैसे घास में होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है? हेल्प इन रीजनरेशन एंड रैपिड ग्रोथ आफ्टर ग्रेजिंग और कटिंग। देखा है आपने, घास हम कितनी कट करते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो फिर से ग्रो कर जाती है, फिर कट किया फिर से ग्रो कर गई। तो क्यों? क्योंकि उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाई गई है उनके इंटरनोड्स और लीव्स में, ठीक है। तो इस वजह से वो बार बार ग्रोथ करते जा रही है। जबकि एनिमल के केस में ऐसा होता है कि ह्यूमन का कहीं एक बार हाथ गलती से कट गया, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या रीग्रो कर पाता है? नहीं कर पाता है ना। तो प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द लाइफ है, इनडिटर्मिनेट है, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से भी है, ठीक है। और जैसे ये एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, लॉन ग्रास कीप ग्रोइंग इवन आफ्टर मोइंग, ठीक है, कट करने के बाद भी ग्रास ग्रो करती रहती है। तीसरी जो ग्रास है हमारी क्या है मेरिस्टेम में, क्या है? लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम की वजह से जो होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन थिकनेस। अब ये वाला जो मेरिस्टेम है किस लिए होता है? ये प्लांट की मोटाई के लिए, ऐसे मोटाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। पहले जैसे मैं आम का पेड़ का एग्जांपल देती हूँ कि आम मेरे फेवरेट है। जब हमने आम का पेड़ लगाया, छोटा सा होता है, पतला सा होता है, एक बार उसकी अपनी हाइट अटेन कर ली, आम वाम लगे, फिर उसका काम है अपनी गर्थ इंक्रीज करना। तो वो गर्थ किसकी वजह से हो रही है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स इन टी ट्रीज। ये एनुअल रिंग्स का काम क्या होता है? ट्री की एज को कैलकुलेट करते हैं ना इससे हम, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेरिस्टेम, इसकी वजह से इंडिटर्मिनेट ग्रोथ, और इन्हीं की वजह से लोकलाइज्ड ग्रोथ भी है, ठीक है। जैसे ये लेटरल मेरिस्टेम गर्थ पे कर रहा है, एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट पे है, तो इसलिए सर्टेन जगह पे ग्रोथ भी मेरिस्टेम की वजह से ही है। मेरिस्टेम के बेसिस पे ग्रोथ कितने तरह की होती है? प्लांट ग्रोथ है 2 तरह की। प्राइमरी ग्रोथ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, क्योंकि प्लांट की लंबाई में हेल्पफुल है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है ये लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जो वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, जो क्या करता है? स्टेम और रूट्स की मोटाई, थिकनेस को बढ़ाता है, ठीक है। तो यही है, ये जो फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े, ये सारे फैक्टर एक साथ मिलके ग्रोथ को इनडिटर्मिनेट बनाते हैं, ठीक है। हाइट और गर्थ जो है पूरा थ्रू आउट द लाइफ, प्लांट जब तक जिंदा है तब तक चलता रहता है, तो ये इसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। एग्जांपल्स, अ banyan tree can live for 100 of years and keep growing larger। आपको banyan tree देखा ही होगा कि 100 साल तक भी वो ग्रो करता है और ज्यादा ग्रो करता रहता है, ठीक है। ग्रासेस, अगेन ग्रेजिंग के बाद भी ग्रासेस क्विकली ग्रो कर जाती है, और ये टीक और मैंगो ट्री जो है ये अपनी मोटाई, थिकनेस बढ़ाता रहता है, ये सब सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा। सेकंड जो यूनिक फैक्टर था वो था लोकलाइज ग्रोथ इन प्लांट, की मैंने आपको बताया दिया कि मेरिस्टेम की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से जो है ग्रोथ जो है स्पेसिफिक रीजन्स में जो है रिस्ट्रिक्टेड है ना। जहां जहां पे मेरिस्टेम पाए जाते हैं वहां पे ग्रोथ होगी, ठीक है। और ये इन्हीं रीजन्स को हम ग्रोथ जोन कहते हैं, जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, और इसी वजह से कहते हैं कि लोकलाइज ग्रोथ है, कि एक पॉइंट है जहां पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, एनिमल्स में तो लगभग पूरी बॉडी पार्ट ग्रो करती है ना। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा मैच्योर प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं, परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड हो जाते हैं। आपने देखा कि जो सेल्स होते हैं ना स्टार्टिंग में वो ऐसे ग्रो करते रहते, लेकिन फिर कुछ सेल्स जो होते हैं ना मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं, एक अपना फंक्शन पकड़ लेते हैं और डिवाइड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ये एबिलिटी होती है, इसलिए जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं वहीं वहीं पे हमारी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। रीजन ये है कि बाकी सेल्स क्या करते हैं, वो ग्रोथ करके अपना फिक्स कोई काम पकड़ लेते हैं और फिर ग्रोथ करना छोड़ देते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम ही है ग्रोथ करना, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है लिमिटेड टू मेरिस्टेम, जहां जहां मेरिस्टेम पाई जाती है वहीं वहीं पे हमारी ग्रोथ होती है, इसलिए हमने ये बोला कि ग्रोथ क्या हमारी लोकलाइज्ड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है फेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ के 3 फेज देखने को मिलते हैं, हर ग्रोइंग टिश्यू में 3 फेज देखने को मिलेंगे। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक कहो या सेल डिवाइडिंग फेज कहो, एक यहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। कहाँ पाया जाएगा? रूट और शूट। कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो सेल का नंबर बढ़ेगा ना, नंबर बढ़ेगा तो कहाँ ज्यादा होता है कि एक तो लंबाई बढ़ती है, ऊपर से शूट बढ़ती है, नीचे से रूट डीपर ग्रो करती रहती है। तो मेरिस्टेमेटिक फेज हमारा रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में देखने को मिलता है। सेल्स यहाँ पे एक्टिवली डिवाइड होते हैं, छोटे होते हैं और साइटोप्लाज्म बहुत डेंस पाया जाता है। सेकंड है इलॉन्गेशन फेज,
मेरिस्मेटिक जोन के बाद हमारा जो फेज आता है इलोंगेशन फेज है, ठीक है। यहाँ पे अब सेल से डिवाइड हो रहे थे, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे हो रहे थे। फिर क्या होंगे, वो ऐसे इलोंगेट होंगे। नेक्स्ट फेज आता है हमारा इलोंगेशन फेज। यहाँ पे सेल साइज में बढ़ते हैं, ठीक है, डिवाइड नहीं होंगे, वो इलोंगेट होंगे, ठीक है। वाटर अपटेक करके वैक्यूल फॉर्मेशन करके वो अपना साइज इलोंगेट करेंगे। फिर आता है मैच्योरेशन फेज। अब इलोंगेट भी हो गए, अब क्या करेंगे, एक फिक्स हो जाएंगे, वो कोई अपना काम पकड़ के मैच्योर हो गए हैं वो, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं परमानेंट टिश्यूज में। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस पता होगा ना आपको, मैं पढ़ाऊंगी भी नेक्स्ट वीडियो में। डिफरेंशिएशन मतलब जहाँ पे सेल्स की एबिलिटी होती है ना जो डिवाइड करने की, वो एबिलिटी खो के वो क्या करते हैं, काम पकड़ लेते हैं, फिक्स्ड डेफिनेट टिश्यू बन जाता है, ठीक है। तो सेल डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं जाइलम और फ्लोएम की तरह। यही होता है हमारा मैच्योरेशन फेज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो कितने फेज है ग्रोथ में, 3 फेजेस पाए जाते हैं ग्रोथ में। पहला है मैरिस्मेटिक फेज, दूसरा इलोंगेशन, तीसरा मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डायग्राम भी देख लीजिए, मैंने रूट का डायग्राम दिखाया आपको, ठीक है। रूट का डायग्राम देखें तो ये वाला जो फेज है ये है मैरिस्मेटिक एक्टिविटी का फेज। मैरिस्मेटिक एक्टिविटी मतलब यहाँ पे सेल हमारा कंटिन्यूअसली डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम आए तो ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ पे अब सेल्स हमारे एनलार्ज हो रहे हैं, इलोंगेट हो रहे हैं। और जो ये है हमारा, ये जो पूरा है, ये हमारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे सेल मैच्योर हो गए हैं और यहाँ पे उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ रूट में और यहाँ स्टेम की टिप में, रूट टिप और शूट टिप में हमारे क्या पाए जाते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है। और यहाँ पे जो लीव्स हैं, यहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे लेटरल इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है ये ग्रोथ रेट इन प्लांट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा पूछे जाते हैं, इक्वेशंस पूछे जाते हैं, ग्राफ पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान देना आप। यहाँ है ग्रोथ रेट इन प्लांट्स, ठीक है। क्या होती है ग्रोथ रेट, द इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ये दिख रहा है आपको रेट वर्ड, जहां पे भी आपको रेट वर्ड दिखे ना तो आप समझ लेना कि टाइम के साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है, ग्रोथ का। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, वही हम कहते हैं ग्रोथ रेट, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हाउ फास्ट अ प्लांट ग्रो इन अ गिवन टाइम। एक दिन, एक घंटा अगर टाइम है तो उस एक दिन, एक घंटे में प्लांट ने कितना ग्रो किया, वही हमारा ग्रोथ रेट है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इफ अ रूट ग्रोज फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर इन 2 days, ठीक है। तो ग्रोथ रेट क्या होगी, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होगी। पहले कितनी थी, 2 थी, बाद में हुई 4। तो कितनी ग्रोथ करी हम देख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर उसने ग्रोथ करी। कितने दिन में करी, 2 दिन में करी। और हमसे ग्रोथ रेट पूछ रहा है, तो अब 2 दिन में वो अगर 2 सेंटीमीटर की ग्रोथ कर रही है तो एक दिन में कितनी ग्रोथ करेगी, एक दिन में करेगी 2/2, दैट इज 1। तो ग्रोथ रेट मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर। ग्रोथ रेट मतलब क्या है कि जो आपको पर्टिकुलर समय दिया उसमें कितना वो ग्रो कर पा रहा है, ठीक है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड एज इंक्रीज इन। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोथ में है कि मतलब लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, वेट में, सरफेस एरिया, सेल नंबर, इन सबको मेजर करके हम बता सकते हैं कि ग्रोथ रेट कितना निकला, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट का एक्सप्रेशन किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, 2 मेन तरह है, एक है अर्थमेटिक ग्रोथ, एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ वो ग्रोथ है जहां पे एक सेल डिवाइड होता रहता है, बाकी डिफरेंशिएट हो गए। ये सेल है, 1 का 2 बना, ठीक है, 2 बने। फिर ये एक सेल था, इसने डिवाइड हुआ, अब ये जो सेल है ये तो क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएट हो जाएगा मतलब इसने मैच्योरिटी अटेन कर ली और अपना काम कर रहा है। अब जो ये जो सेल बचा ये फिर से 2 में डिवाइड होगा, 2 में डिवाइड हुआ, इसमें से फिर एक अपना मैच्योरिटी अटेन कर लेगा, फिर ये डिवाइड होगा। ये जब इस तरह की ग्रोथ होती है ना, 1 का 2 बना, 2 का फिर ऐसे 3 बना, 3 का 4 बना, जब इस तरह से अर्थमेटिक ग्रोथ होती है तो वहां पे क्या होता है, जो हम ग्राफ देखते हैं वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ग्रोथ जो होती है टाइम के साथ साथ ऐसे ग्रोथ भी होती रहती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ग्रोथ भी हमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ ऐसी ग्रोथ जहां पे एक सेल डिवाइड हो रहा है, बाकी सारे डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं, तो वहां पे ग्रोथ कैसी देखने को मिलती है, वहां पे ग्रोथ जो है टाइम के साथ लीनियर होती है, ठीक है, एक जैसी होती है। फॉर्मूला इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, या मैथमेटिकली आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो मैथमेटिकली उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, LT बराबर LO प्लस RT। अब ये है क्या, LT है लेंथ है टाइम T, कि इतने समय में इतनी लेंथ है। इनिशियल लेंथ क्या थी, LO, पहले क्या थी, RT ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, और T तो टाइम हो गया, ठीक है। अर्थमेटिक ग्रोथ का कभी भी हम अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। एग्जांपल इलोंगेशन ऑफ रूट टिप, ठीक है। तो एक ग्राफ दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे हमने इलोंगेशन ऑफ रूट टिप लिया, एक रूट टिप लिया, उसका हमने ग्रोथ चेक किया और उसका जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें इसे स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये सेंटीमीटर में है हमारा रूट टिप का लेंथ, रूट का लेंथ ले लेते हैं, ठीक है।
और ये टाइम हम मान लेते हैं डेज में, इधर को टाइम दिया है ना, ठीक है। ये तो हम मान लेते हैं ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। और यहाँ जो हम रूट की जो लेंथ कंसिडर कर रहे हैं इसको हम करते हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20, 25 ऐसे। तो अब देखो रूट क्या है, रूट में मेरिस्टेम पाया जाता है, वो तो कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। तो आज देखें, पहले दिन हमने देखा कि रूट की जो लेंथ थी 10 सेंटीमीटर थी, दूसरे दिन कितनी हो गई, 15 हो गई, तीसरे दिन कितनी हुई, 20 हुई, चौथे दिन कितनी हुई, 25 हुई। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स मिले और जैसे जैसे हम इन पॉइंट्स को जोड़ते गए तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, तो कभी भी अर्थमेटिक ग्रोथ का जो ग्राफ आता है वो हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, पिछले अर्थमेटिक में हमने देखा था ना कि एक सेल डिवाइड कर रहा है, 2 बना रहा है और उसमें से फिर एक रुक जा रहा है, एक अपना डिफरेंशिएट होकर अपना मैच्योरिटी अटेन कर रहा है, बाकी दूसरा ग्रो कर रहा है ना, उसमें ऐसी ग्रोथ थी। लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऐसी नहीं होती। ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है, देखिए, geometrical growth occurs when both the cells formed after mitosis continues to divide repeatedly leading to exponential growth। मतलब ये सेल बना, माइटोसिस हुई इसमें सेल में, ठीक है, 2 सेल बने। अब क्या कह रहा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ में कि दोनों के दोनों सेल्स हमारे ग्रो करते रहेंगे, ये भी डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा और ये भी डिवाइड करके 2 सेल, यहाँ डिफरेंशिएट कोई नहीं हुआ है। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, तो देखो इसमें कितने सारे सेल्स आ जा रहे हैं, ये भी डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, तो इसमें एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, इसलिए इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं। एक सेल था, एक का कितना हुआ, ये 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, इतने सारे सेल बन जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, एकदम से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। इसलिए क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने सेल थे दोनों के दोनों सेल यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, सिंपल वर्ड्स में कहे तो ग्रोथ डबल हो जा रही है हर स्टेप पे, पहले 1 की 2 हो रही है, फिर 2 का 4 हो जा रही है ना, जैसे बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होती है उसी तरह से यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि एकदम से रैपिड ग्रोथ होती है, यहाँ पे हर स्टेप पे ग्रोथ डबल हो जा रही है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें इसका, तो ये है W1 बराबर W0 ERT। ठीक है, क्या है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका, W1 बराबर W0 ERT। ठीक है, बेस पे आएगा। हाँ, W1 क्या है, फाइनल साइज है, फाइनल लास्ट में जो कितना था, WO क्या इनिशियल साइज है, और ERT, E हमारा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जिसकी वैल्यू 2.718 होती है, टाइम T, और R रिलेटिव ग्रोथ रेट है। ठीक है, जो कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट, अब देखो अर्थमेटिक ग्रोथ का कर्व कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। ज्योमेट्रिक के 2 कर्व हमें देखने को मिलते, एक है जे शेप, एक है एस शेप सिग्मोइड कर्व। ठीक है, जे शेप कब मिलेगा, जब हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, आइडियल कंडीशन में मिलता है ये। ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट, स्पेस, ऑक्सीजन बिल्कुल अनलिमिटेड है। और सिग्मोइड कर्व कब मिलता है, जहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो रियल कंडीशंस होती हैं, है ना। अब रियलिटी में क्या पॉसिबल है कि सबके लिए सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, एक जंगल है, जंगल में भी रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा एक टाइम के बाद, है ना। चलो सनलाइट तो अनलिमिटेड है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, बाकी अदर चीजें लिमिटिंग फैक्टर पड़ जाएंगे, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो जब अब ये कह रहा है कि जब ये अनलिमिटेड होते हैं, मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे प्लांट को बिल्कुल अनलिमिटेड रिसोर्सेस मिल गए हैं सारे, तो वहां पे ऐसे जे शेप कर्व बनेगा। क्या होगा, यहाँ पे हम टाइम के साथ साथ वो ऐसे स्टार्टिंग में तो स्लो ग्रोथ होगी। ठीक है, ये टाइम ले लेते हैं इधर को, ठीक है, इधर को हम कुछ और हाइट या वेट ले लेते हैं, तो टाइम के साथ साथ तो ऐसे ग्रो करेगा, पहले स्टार्टिंग में धीरे होगा, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे जाएगा ये, और अपनी ग्रोथ कंटिन्यूसली मतलब बढ़ता ही जाएगा, तो ऐसे जे शेप जैसा बन के आता है। इसलिए इसे हम कहते हैं कि जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज पाए जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर्व कैसा हो जाता है, जे शेप का हो जाता है। अब एस शेप कब आते हैं, जब रियल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, रियल कंडीशन में एस शेप, या जब रिसोर्सेस हमारे लिमिटेड होते तब एस शेप बन जाता है। ठीक है, तो ये सिग्मोइड एस शेप यानी कि सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं इसको, तो इसको हम समझते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन, इसमें 3 फेसेस पाए जाते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। एस शेप में, इसमें सिग्मोइड कर्व में 3 फेज हमें देखने को मिलते हैं, एक है लेग फेस, एक है लॉग फेस, एक है स्टेशनरी फेस। लेग मतलब क्या होता है, लेग पीछे रह जाना, तो पीछे कैसे रहते हैं हम, जब हम धीरे रहते हैं औरों के कंपैरिजन, है ना, तो स्टार्टिंग में ग्रोथ हमारी स्लो होती है, तो उस फेज को हम कहते हैं लेग फेज। फिर है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल, मैक्सिमम ग्रोथ अटेन करेगा, और मैक्सिमम ग्रोथ अटेन करने के बाद फिर जब लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाएंगे तो फिर उसकी ग्रोथ या तो रुक जाएगी या
कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। और हमेशा एस शेप का आता है। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट ऑर्गन लाइक अ लीफ और अ स्टेम का जो है एग्जांपल है इसका, ठीक है, कि अगर हम प्लांट पूरी ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ देखें या लीफ की या स्टेम की ग्रोथ देखें तब मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मोइड कर्व। हम ले लेते हैं पूरा प्लांट की ग्रोथ ले लेते हैं, ठीक है। या हमने यहाँ पे साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन लिया, यहाँ टाइम लिया। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ग्रोथ धीरे धीरे होती है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रोथ हुई। फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे रिसोर्सेस मैक्सिमम थे तो एकदम से वो क्या हुआ, ग्रो किया। अब इस फेज में आके सारे रिसोर्स सब थोड़ा लिमिटेड हो गए, खत्म हो गए रिसोर्सेस, तो फिर वैसे स्लो स्लो ग्रो करने लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे एस जैसा बना रहा है ना, एस जैसा, इसलिए इसे सिग्मोइड कर्व या एस कर्व कहते हैं। ये लैग फेज, ये एक्सपोनेंशियल फेज, ये स्टेशनरी फेज। स्लो ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, और या तो रुक जाएगी या स्लो हो जाएगी, ठीक। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव ग्रोथ। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, मेजर हम कर सकते हैं ना दो तरह से, एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, एक है रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या होता है, इंक्रीज इन टोटल साइज पर यूनिट टाइम। अब रेट आ गया ना, रेट आ गया मतलब यहाँ पे टाइम से रिलेटेड होगा। तो कह रहे हैं कि टोटल साइज जब हम किसी प्लांट का देखते हैं तो उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, कि प्लांट कितना ग्रो किया है। जैसे हमने कहा कि देखो 5 साल हो गए, 5 साल में ये प्लांट इतना बढ़ गया, इतना ग्रो हो गया, तो ये हमने उसके एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की बात करी। लेकिन रिलेटिव क्या है, कि इंक्रीज इन साइज रिलेटिव टू इनिशियल साइज। यहाँ पे रिलेट कर देते हैं हम कि देखो पहले तो इतना छोटा सा था, ये हमने कहा पहले तो इतना छोटा सा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया है। तो अब हमने रिलेट कर दिया ना, उसकी कंपेयर कर दिया हमने, कि टेल्स हाउ फास्ट इट ग्रू कंपेयर टू इनिशियल साइज। इनिशियल साइज से कंपेयर कर दिया कि पहले इतना था अब इतना बड़ा हो गया, यानी कि इसकी ग्रोथ जो है रिलेटिव इतनी हुई है, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का मतलब कि हम रिलेट कर दे रहे हैं, किससे, पहले से, इनिशियल स्टेज से। और एब्सोल्यूट में मतलब हम टोटल देख रहे हैं, हमें उसके इनिशियल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ये तो बहुत आसान सा है, ये तो आप लोग को सबको पता ही होगा कि प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स चाहिए। एक्सटर्नल वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, टेम्परेचर, CO2, ये सब के बारे में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में पढ़ा ही दिया है ना। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर क्या क्या चाहिए, जीन्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, ठीक है। और इन सब के बिना अगर ये सारी चीजें ना हो, एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स ना हो, तो या तो प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी या फिर प्लांट क्या है, कंप्लीटली ग्रो करना बंद कर देगा, है ना, ठीक। ओके, तो अब इस टॉपिक में, इस वीडियो में हमने ग्रोथ के बारे में स्टडी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाऊंगी, प्लांट डेवलपमेंट, और प्लांट के जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, हार्मोन्स है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, उन सब के बारे में बताऊंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।